वो बीच में जो उनका ग्रैंडसन पैदा होता है, एक बहुत ही खैर पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, ये बर्बरीक जो है ना ऐसा है, योद्धा कह दो, ये महापुरुष भी थे, संत टाइप आदमी थे, और ऐसा कोई योद्धा उस टाइम पे भी नहीं था। एक तीर मार के सारे पत्तों में छेद, एक तीर मार के सारे पत्तों में छेद हो जाता है। अगर श्री कृष्ण जी का शीश दान में नहीं लेते तो ये मतलब उसको लेकिन बदल सकते थे सिचुएशन। उनकी जो थी ना, उन्होंने एक अपने गुरु को जो दिया था प्रण कि भाई मैं हमेशा जो हारने वाला इंसान है उसकी मदद करूँगा। उससे फिर इनको भी लगा कि भाई ये तो खतरा पैदा हुआ, कल को आज तो हम हार रहे हैं तो ये हमारे साथ है, कल को अगर वो हारने लगे तो वो कह रहे हैं हम उनके साथ होंगे। तो फिर वहां से श्री कृष्ण ने अपने दिमाग से लड़ाया, उसका सीख मान लिया। ये जी खाटू श्याम जी के जीवन के ऊपर हिंदी फिल्म बनी है और इसका लगभग प्रथम चरण अभी पूरा हो चुका है। इसकी शूटिंग हमने हिसार, राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में की है और परवीन जी पिछले 7-8 दिन से यही है शूटिंग में। ये भीम का ही कैरेक्टर निभा रहे हैं उसके अंदर, फिल्म के अंदर। मुझे महाभारत में जो सबसे अच्छा लगा था कि उनके जो आपस में रिश्ते थे इंसान, और उन रिश्तों की जो एक दूसरे के दिल में आदर था उनके लिए। और ये जो अपना कैरेक्टर है, एक इंसान एक कहने भगवान कृष्ण ये कहने जो अपना सिंह देता था, जो ये चीजें है ना, अगर लोगों को बताई जाए, देखा बहुत कम लोग हैं जो बर्बरीक का कैरेक्टर जानते हैं। बर्बरीक क्या कौन था बर्बरीक? मतलब उनके बारे में तो जानते लेकिन इतिहास नहीं जानते क्या था, कैसे ऐसी जो पिक्चरें हैं बाद में देखा, तो पार्ट जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको द्रौपदी। अब द्रौपदी क्या है कि ये जो सीरियल होते हैं या फिल्में होती है ना महाभारत के ऊपर, बेस्ड ऑन महाभारत स्टोरी और ये रामायण के ऊपर, इनको हम लोग हमारे दादा परदादा 5-6,000 साल से ये स्टोरी अपने घरों में चली आ रही है और हर आदमी जानता है कि युधिष्ठिर कैसा था, दुर्योधन कैसा था, फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, भीम कैसा था, अर्जुन कैसा था। अब वो जो उन्होंने बनाए अपना नए वाला सीन, एकता कपूर, उसने ये सोचा कि शायद मैं जो कॉलेज टाइप यूथ है ना, इनको ऐसा महाभारत दूं कि ये उन लोगों से एक्टिंग किया कि द्रौपदी है तो वो चीज रखने की जरूरत नहीं हो, वैसे चीज रखना वही ना, वो चीज मतलब जो किरदारों की जो भूमिका उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। किरदार क्या है कि जब हमने मतलब हम लोगों ने एक्टिंग की तो हमारे सामने कोई नहीं था, हमारा कोई आइडिया नहीं था। हमें जो स्क्रिप्ट मिलता था उसको देख के एक हफ्ता पहले मिल जाता था, आप उसको अपने अपने कैरेक्टर को जैसे भी हाथ मारना है, ये करना है, वो करना है, आप उसको कर लो, कौन सा फिट होगा। अब इन लोगों के सामने जैसे ये महाभारत वाले तो उनका ये था वो आई एम गोइंग टू बीट ऑल दैट, वो महाभारत में अच्छा करने में नहीं, वो हमें डोमिनेट, हमें सुपरसीड करने के चक्कर में। तो वो जो भीम है उसने क्या एक्टिंग की, मैं करूँगा, वो अर्जुन है उसे क्या, ये चक्कर में थे ये लोग, उन्होंने अपना जो था ना वो नहीं किया। कैसे आज का सीन देखकर आपके सामने क्या डिफरेंसेस आते हैं? सीन कैसा, सीन किस चीज का सीन? जो पब्लिक का है, संस्कृति का है, समाज का है। देखिए मैं हम लोग मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो बड़ा सारा 2-3 बार, और मैं कभी ये सोचता था कि हमारे हिंदुओं में, मैं पहले ये सोचता था कि हमारे हिंदू में ऐसे वार ये हमारी को बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, लेकिन जब महाभारत को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि हमारे जो वॉरियर योद्धा हुए हैं
पता था कि मेरा काल किसके हाथों आना है, किस समय आना है। और हम लोग बातें भी करते थे कि जो नेशन थी ना, एक रेस, आर्य रेस, वो महाभारत की लड़ाई में खत्म हो गई। सारी टोटल रेस जो थी उस लड़ाई में खत्म होगी। संदेश में ये देना चाहता, मैं संदेश के काबिल तो नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूँ मैं संदेश देने का काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा तजर्बा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आदमी की पहचान 3 चीजों देती है कि वो कहाँ का है, वो बिलोंग का। एक तो उसकी भाषा, एक पहनावा, और तीसरा उसका खान पान। ये 3 चीजें आप कहीं भी चले जाओ, इन चीजों को मत छोड़ो, क्योंकि हम लोग मतलब इसमें प्राउड महसूस करते हैं कि हमारी पहचान है। कुछ लोग ऐसे जिनकी पहचान ही क्या बताएं वो कहाँ के, ये रिफ्यूजी है, तब पता लगता है कि क्या होता है जिसकी पहचान। और दूसरा, मैं जितना मर्जी आप मॉडर्न बनो, लेकिन आदमी भीतर से ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आप कपड़ों से मॉडर्न जो मर्जी बन जाओ, लेकिन विचार जो है ना वो आदमी की शुद्ध होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, वैष्णो देवी